तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस, चलिए आज हम अपनी स्टोरी माय मूडी स्टूडेंट का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा नाय है वो प्रेग्नेंट है और सीचेन जो होते हैं अपने अंकल क्यूरेन को कॉल करके सब बता देते हैं, हर सिचुएशन के बारे में बता देते हैं कि नाई जो है हमारा वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुन के जो हमारे अंकल क्यूरेन होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना मैं नाई के घर वालों से बात करके इनकी शादी की बात आगे चला दूं। सभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप सब नाई से मिल सकते हैं, लेकिन कृपया उनके सामने अब आगे से गुस्सा मत कीजिएगा। उनसे बहुत अच्छे से बात वगैरह कीजिएगा और जो भी वो खाने के लिए मांगेंगे, जो भी वो जिद करेंगे, जो भी उन्हें चाहिए होगा वो उन्हें प्रोवाइड करवाइएगा। और हाँ, टाइम टू टाइम पे उनका चेकअप भी करवा दीजिएगा। इतना कहने के बाद जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो तो वहां से चले जाते हैं। लानवांची, लांसिचन और बीवुशियन अंदर चले जाते हैं रूम में नाई से मिलने। तो नाई वहां ना मतलब बेड पे बैठ के शाई कर रहा होता है और जैसे लांसिचन उसे देखते हैं ना वो तो दौड़ के जाता है, उसे हक करता है और कहता है, नाई आई लव यू माय बेबी, आई लव यू, थैंक यू, तुमने मुझे ना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मतलब तुमने मुझे वो खुशी दे दी है ना शायद जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सुनने के बाद ना नाई जो होता है वो बहुत प्राउड फील कर रहा होता है कि हमारा बेबी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव जो है वो एनर्जी और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग लेके आया हुआ है। यहाँ वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। लानवांजी और बीवूशियन जो होता है वो नाई को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और जो हमारे लांसिचैन होता है ना वो नाई से पूछते हैं, अब हम शादी कर सकते हैं ना? लेकिन जैसे ही नाई शादी के बारे में सुनता है ना तो उसके मतलब फेस थोड़ा डाउन हो जाता है और वो कहता है, ब्रदर मुझे अभी नहीं करनी है। तभी लानवांजी कहता है कि नाय तुम प्रेग्नेंट हो। तभी जो हमारा नाई होता है वो लानवांजी से कहता है, मुझे पता है वांजी मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन शादी मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं थोड़ी दिनों के बाद करना चाहता हूँ, कुछ सालों के बाद। अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हम साथ में रह के अपने बेबी को ग्रो नहीं कर सकते? क्या इसमें कोई दिक्कत है? वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल क्यूरन होते हैं वो नाई की फैमिली के साथ उनकी शादी की बात होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो नाई की फैमिली को भी जब पता लगता है कि नाई प्रेग्नेंट है तो वो भी उस शादी के लिए मान जाते हैं। तो वो नाई को कॉल करके शादी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो जो जो बातें नाई ने जो होता है अपने लव्ड वन सिचन को कही होती हैं वही बातें वो अपनी फैमिली से कह देता है कि वो अभी नहीं शादी करने वाला है, लेकिन वो सिचैन के साथ लिव इन में रहने के लिए तैयार है। और वो ये भी कहता है कि जैसे ही उसकी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद वो उससे शादी कर लेगा। तो ये सब सुनने के बाद जो हमारे अंकल क्यूरन होते हैं वो मान जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सिचन तुम्हें एज अ फादर और एज अ हस्बैंड नाई और बेबी दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। और इस बात पे जो हमारे सिचन होते हैं वो भी एग्री कर जाते हैं कि ठीक है अंकल, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जो हमारे अंकल क्यूरन होते हैं वो लानवांजी को कॉल करके कहते हैं कि लानवांजी मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, अभी के अभी यूनिवर्सिटी पहुंचो। इतना होने के बाद जो हमारा वांगजी और वीइंग होते हैं वो हॉस्पिटल से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। तो तभी जो लान क्यूरैन होते हैं वो लान वांजी को वहीं कैफेटेरिया में ही मिल जाते हैं। तो लान वांजी कहता है कि अंकल क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी थी? और तब बीवूशियन जो होता है हमारा वो लान क्यूरैन को जो है वो बो करके वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो कहते हैं उसे कि तुम रुक सकते हो, इतनी अर्जेंट बात भी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी प्राइवेट बात भी नहीं है कि मैं किसी और के सामने नहीं कर सकूँ, तुम दोनों बैठ सकते हो। और तभी वो वांजी को कहता है कि हाँ वांजी, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तभी वो एक डेस्क पे तीनों मतलब बैठ जाते हैं और अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर देते हैं। और जब वो तीनों कॉफी पी ही रहे होते हैं तो तभी जो हमारे लन क्यूरैन होते हैं वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, तुम्हारे लिए मेरी फ्रेंड मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा हुआ है, तो तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें मंजूर है और तुम उससे मिलना चाहते हो तो वो इसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, तो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। लेकिन जब वांगजी हमारा ये सुनता है कि मतलब किसी लड़की का प्रपोजल उसे आया हुआ है तो वो हैरान हो जाता है और वो मना कर देता है कि अंकल मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तभी अंकल कहते हैं कि इसके पीछे क्या कोई रीज़न है? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इतनी भी बुरी है, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ फिक्स कर दूंगा। और विभूषण जो होता है हमारा वो ये सब कुछ बैठ के सुन रहा होता है और वो मतलब अपनी मुट्ठी ना बिल्कुल बंद कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वांगजी सिर्फ मेरा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, कोई उससे कैसे शादी कर सकता है? और है कौन वो जो इस यूनिवर्सिटी में है और उसने वांगजी को मेरे से दूर करने के बारे में सोचा है कौन वो? तभी कुछ कहने ही वाला होता है और तभी लांसीचैन कहता है, वो आई थिंक लड़की वांगजी विभूषण की क्लासमेट है वो।
तभी जो वांग जी ऐसा सुनता है कि वो विभूषण की क्लासमेट है, तो वो अपने अंकल से पूछता है कि अंकल आपको उसका नाम पता है? तभी जो उसका अंकल कुरैन होता है वो कहते हैं कि हाँ, शायद उसका नाम मिया मिया है। तो जैसे ही जो हमारा विंग होता है वो मिया मिया के नाम सुनता है ना, तो वो तो मतलब ऐसा आग बबूला हो जाता है, उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल रेड हो रही होती हैं, और उसका मतलब एक बोलते हैं ना कि खून खौल रहा होता है उसका मिया मिया का नाम सुन के। और इसके बाद जो हमारा लानवान जी होता है वो ये सब कुछ फील कर सकता था कि जो हमारा विभूषण है ना, उसको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो तभी वो विभूषण से पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तो तभी विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके पर्सनल मैटर में पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी जो हमारा लानवान जी होता है वो विभूषण का हाथ पकड़ के उसे वहां बिठा लेता है कि नहीं तुम यहाँ बैठो, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। तभी जो हमारा लानवान जी होता है वो अपने अंकल को कहता है कि अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात सुन के जो हमारा लान क्यूरैन होते हैं वो जो थोड़ा मतलब हैरान हो जाते हैं कि ये मेरा नेफ्यू क्या कह रहा है। तभी वो कहता है, वांजी कहता है कि हाँ अंकल ये बात सच है, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मेरा कोई स्पाउस होगा तो वो एक लड़का होगा, और वो कोई ऐसा लड़का होगा जो दिल का बहुत अच्छा हो, जिसको ज़रा सा भी ईगो नहीं हो, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, और जो बहुत ही केयरिंग हो, और सबसे बड़ी बात वो क्यूट हो, लवी डवी हो, और बस मुझे समझे, मुझे कोई ऐसा चाहिए। अभी उसके अंकल कहते हैं कि बेटा ऐसा मिलना तो मुश्किल है इस जन्म में, लेकिन चलो अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं अपने फ्रेंड को मना कर देता हूँ इस बात के लिए। तो इसके बाद जो अंकल क्यूरैन होते हैं वो अपने फ्रेंड को कॉल करके मना कर देते हैं कि नहीं, उनका नेफ्यू जो है वो शादी के लिए रेडी नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। तो यहाँ से शिन शिफ्ट होता है चंचंग की तरफ। तो जो जियांग चैंग होता है वो अपनी क्लास में मिया मिया के साथ बैठा हुआ होता है, और मिया मिया उसे जो है वो सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है। तो गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि जनचंग और जो हमारा मिया मिया है ना, उनके बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जब मिया मिया जो होती है वो उस चीज़ के बारे में घर उसको बता देती है कि शायद मेरे घर पे मेरी शादी की बात चल रही है, तो ये सुन के जो हमारा जियांग चियांग होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कोई और कैसे। तभी मिया मिया कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें मेरे घर वालों से बात करनी होगी। तभी जियांग चियांग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए रेडी हूँ, तो आज शाम को हम उनसे मिलने चलेंगे। तो इसके बाद जो हमारा जियांग चियांग होता है वो शाम को मिया मिया के साथ उसके मदर और फादर से मिलने चला जाता है, और वहाँ पे वो उसके मदर और फादर को कहता है कि सर, मैम, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगी और मुझे जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ आप तब तक इसका कहीं भी रिश्ता करने की मत सोचिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी हर। तो जब वो इतना कहता है तो उसके जो हमारी मीमियाँ होती हैं उसके मदर फादर ये सुन के ना खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है। तो यहाँ जो हमारा जियांग होता है वो मियाँ मियाँ के जो फोरहेड पे किस करता है और कहता है, वेट फॉर मी बेबी, आई विल बैक सून। उसके बाद सिर्फ मैं और आप। यहाँ से कुछ समय बीतता है, मतलब 1-2 महीने जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो हमारा नाई है वो मतलब यूनिवर्सिटी तो आ रहा होता है, लेकिन वो भी ना थोड़ा गुगलू मुगलू सा हो गया होता है, क्योंकि उसका बेबी जो होता है ना वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाता है। तो सभी हैरान होते थे उसको देख के कि नाई सडनली मोटा क्यों हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही खा रहा है। कुछ लड़के उसे पिग कहते थे, कुछ उसे मतलब कोई उसे गो मोटा कहते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो कभी कभी नाई को ना ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि होता है ना यार प्रेगनेंसी में, आपने देखा होगा कि जो व्यवहार है वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो हमारे नाई के साथ भी ये सब कुछ हो रहा होता था, वो कभी कभी क्लास के बीच में खाना स्टार्ट कर देता था, और जब भी उसके टीचर जो लांसी चैन है उनकी क्लास होती थी, तो उनकी क्लास में तो वो पक्का ऑलवेज कुछ ना कुछ खाता पीता रहता था, और जो हमारे सिचैन थे वो कभी भी उसे नहीं टोकते थे। और कभी कभी तो वो बीच क्लास में ये भी कह देता था कि अभी उसको चॉकलेट खाने का मन है, अभी उसका खट्टा खाने का मन है। तो वो चीज़ जो मतलब ऑलवेज जो हमारे विभूषण है ना उसके पॉकेट में और उसके बैग में हमेशा वो हर चीज़ें रहती थी जो नाई अक्सर खाया करता था। तो वैसे ही कुछ टाइम और बीतता है, और अभी जो नाई है उसका 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है वो स्टार्ट हो गया होता है, और उसका टमी काफ़ी बाहर आ गया होता है, और यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम्स को ये पता लग चुका होता है कि जो हमारा नाई है वो प्रेग्नेंट है। तो इसके बाद जो होता है वो नाई के ऊपर ना बहुत सारी बातें बनना स्टार्ट होती हैं कि पता नहीं कहाँ जाके आया है और कैसा है। अब होता है गाइस कि कोई अनमैरिड अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, तो लाइक दिस नाई को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था।
तो जब एक बार सिचैन जो होता है ये बातों का उनको पता लगता है ना, तो वो जब ये खुद सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और वो उस टाइम नाई जो होता है वो विभूषण के साथ ना पार्क में खड़ा हुआ होता है, और तभी जो सिचैन होता है वो वहाँ से पास ऑन हो रहा होता है, और वो सुनता है कि कुछ लड़के जो होते हैं वो नाई के बारे में बहुत बहुत गलत कह रहे होते हैं। और ये सुन के ना नाई की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब सिचैन ये सब कुछ सुन रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और वो डायरेक्ट वहाँ नाई के पास जाता है, उसके आंसू पूंछता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स में ना एक बहुत क्यूट सी किस कर देता है, और उन लड़कों को कहता है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ़ ही इज़ प्रेग्नेंट, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर नाई के बेबी हो रहा है? तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मेरा फैमिली मैटर है, इसकी प्रॉब्लम मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तो मतलब उस दिन जो होता है वो यूनिवर्सिटी में ये पता चलता है कि ये बेबी जो होता है वो टीचर सिचैन का है। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट जो होता था वो नाई को कुछ नहीं कहता था, सब उससे बहुत प्यार से बात करते थे। और जो हमारे क्यूरेन थे वो भी कभी कभी नाई के लिए कुछ खाने के लिए ले आते थे और हमेशा उसका ध्यान रखते थे, यूनिवर्सिटी में भी। तो ऐसे करते करते ही नाई के जो होता है वो 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। और एक दिन जब वो सारे बैठे होते हैं तो नाई को सडनली जो होता है ना वो टमी में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट होता है। तो वो जो है ना वो चीखना स्टार्ट कर देता है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। इसके बाद जो हमारा वांजी और सिचैन होते हैं वो नाई को लेके जो होता है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो जब वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो जो हमारा वांगजी होता है ना वो विभूषण को कॉल करके इस सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और उसे आने के लिए कहता है, और उसे कहता है कि तुम बेबी के भी कपड़े वगैरह लेते हुए आना। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो भी अपने ड्रोम से निकल के मतलब वहाँ के लिए आ जाता है, और अपने साथ बहुत क्यूट क्यूट से बेबी क्लोथ्स भी लाया होता है। तो इसके बाद जो हमारा नाई होता है ना, डॉक्टर उसको लेबर रूम में ले जाते हैं और उसके एक बहुत सा क्यूट सा प्यारा सा बेबी बॉय जो होता है वो पैदा होता है। उसकी थोड़ा सा नाई की तरह दिख रहा होता है और थोड़ा सा सिचैन की तरह दिख रहा होता है। तो जब बेबी बॉय होता है तो इसके बारे में सुन के ना सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जब अंकल क्यूरेन उससे नेक्स्ट डे मिलने आते हैं तो वो नाई से पूछते हैं कि क्या तुमने बेबी का कुछ नाम सोचा, तुम लान रखने वाले हो या नाई से रखने वाले हो? तो तभी जो नाई होता है वो कहता है कि मेरे अंकल हमारे बेबी का नाम जो है तो लान जिंगी होगा। तो इसके बाद जब अंकल जो होता है वो कुछ टाइम के बाद मिलने के बाद लान जिंगी से, नाई से और लान सिचन से मिलने के बाद जो होते हैं वो वापस चले जाते हैं। और तभी कुछ समय के बाद जब यूनिवर्सिटी का जो मतलब वहाँ से छुट्टी हो जाती है तो जो हमारा लानवांजी और विभूषण है ना वो नाई से मिलने आते हैं। तो जब विभूषण जो होता है वो लान जिंगी को देखता है ना तो मतलब उससे रहा नहीं जाता और वो जल्दी से भागता हुआ जाता है और उसे पकड़ता है और उसके साथ खेल रहा होता है, और उससे मतलब वांगजी के पास ले आता है और कहता है देखिए ना सर कितना क्यूट है, कितना कितना क्यूट है ना, बिल्कुल लांसी चैन सर की तरह लग रहा है, बिल्कुल नाई की तरह लग रहा है, ओ माय क्यूट बेबी। तभी वो सडनली वांजी की तरफ देखता है और उसे कहता है ना मुझे भी ऐसा बेबी चाहिए। जब वांजी ये सुनता है ना तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि, और वो कहता है एक्सक्यूज मी ये तुम क्या कह रहे हो? तो तभी विभूषण जो होता है ना वो फिर बिना सोचे समझे वही बात कह देता है, मैं ये कह रहा हूँ वांगजी कि मुझे भी ऐसा ही बेबी चाहिए सेम, लेकिन वो थोड़ा तुम्हारी तरह होना चाहिए, मेरी तरह वो कम होना चाहिए। और वो उसके बाद दोबारा जो हमारा विभूषण होता है ना वो बेबी के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब वो ये सब कुछ बोल देता है ना तो जो हमारा लांसिचन होता है ना वो बिल्कुल मतलब हैरान हो गया, आंखें बड़ी बड़ी करके ना वांगजी तरफ देख रहा होता है और वांगजी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहता है कि वांगजी, और मतलब आगे कुछ नहीं कह पाता। और इसके बाद जो हमारा लांसिचन होता है वो कहता है विभूषण तुम अभी क्या बोल रहे थे? इसके ऊपर जो हमारा विभूषण होता है फिर उसे याद आता है कि वो क्या बोल गया है, वो बिल्कुल शाई फील करने लगता है और उसके गाल ना बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, उसके कान बिल्कुल लाल हो जाते हैं। और जो हमारा वंची होता है ना वो उससे कहता है कि तुम अभी बेबी को जो है वो नाई को दे दो, इसका दूध पीने का टाइम हो रखा है और तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे से कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो जैसे ही जो हमारा लांशिचैन होता है वो बेबी को जो होता है वो विभूषण से ले लेता है, और तभी सडनली जो वांगजी होता है ना वो विभूषण का हैंड पकड़ के अपने ब्रदर को बिना बाय किए वो वहां से उसको खींचता हुआ लेके चला जाता है, और वो सब पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में बिठा देता है और गाड़ी को बिल्कुल लॉक कर देता है। उसके बाद वो उसकी तरफ देखने लगता है, और तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो ना विभूषण को बिल्कुल घूर के देख रहा होता है। तो तभी विभूषण जो होता है वो सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वांगजी होता है ना वो उसके सीट बेल्ट खोल देता है और उसे बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है एक हाथ से, और कहता है कि तुम अंदर क्या बोल रहे थे, तुम्हें भी बेबी चाहिए,
तो क्यों ना हम बेबी को लाने की तैयारी करें या कुछ ट्राई करें, क्योंकि बिना कुछ किए तो बेबी होगा नहीं ना। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो एक्चुअली मैं फ्लर्ट तो तुम्हारे साथ बहुत पहले से करना चाहता था, लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे तो मैंने नहीं किया, लेकिन अब शायद कुछ ज़्यादा हो रहा है। और हाँ, जब से मैंने ना सिचानगा का बेबी देखा है ना, मुझे भी बेबी चाहिए, मैं भी कुछ। इतना कहते कहते जो हमारा वांगजी होता है ना वो चुप हो जाता है। जो हमारा विभूषण होता है ना, मतलब उसका गाल तो इतने मतलब गर्म हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल इतने गंदी तरीके से ब्लश कर रहा होता है, उसके गाल बिल्कुल रेड हो चुके होते हैं। वो कहते हैं सर शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पार्किंग लॉट में बहुत गर्मी है, प्लीज़ गाड़ी का एसी तो ऑन कर दीजिए। तभी विभूषण जो होता है वो गाड़ी का एसी तो ऑन कर देता है, लेकिन वो जो हम कुशन की सीट को जो है वांगजी जो होता है वो बिल्कुल पीछे कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम यहाँ ट्राई करें, क्योंकि यहाँ हमें दिखने वाला कोई नहीं है और मेरी गाड़ी भी साउंड प्रूफ है। तो तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो वांगजी को मतलब उसके ऊपर से हटाने लगता है, लेकिन भला हमारे वांगजी कहाँ हटने वाले थे। तो वो कहता है चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद जब विभूषण जो होता है उसे हटाना रोक देता है, तो तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो विभूषण के दोनों हैंड्स को पकड़ लेता है और उसके पहले तो फोरहेड पे किस करता है, फिर उसके नोज पे किस करता है और फिर उसकी लिप्स पे जो हल्का सा किस करके पीछे हो जाता है। लेकिन जब वांगजी का मन फिर नहीं मानते तो वो उसके लिप्स पे फिर किस करना स्टार्ट कर देता है। और पहले तो उनकी किस बहुत ज़्यादा जेंटल होती है, लेकिन सडनली देखते ही देखते कुछ मिनट्स में उनकी किस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है और वो लगभग 5 मिनट तक तो वांजी वो विभूषण को नहीं छोड़ता है। इसके बाद जो विभूषण जो होता है ना वो फिर से वांगजी की चेस्ट पे मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे सांस लेने में जो होता है वो डिफिकल्टी हो रही थी। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो समझ जाता है कि शायद विभूषण जो होता है वो सांस नहीं ले पा रहा है और वो जो है वो विभूषण को छोड़ देता है और अपनी सीट पे वापस आ जाता है और वहाँ से फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और यूनिवर्सिटी ड्रोम के लिए निकल जाते हैं। और वांगजी जो है वो हमारे विभूषण को कहता है कि तुम अपने ड्रेस ठीक कर लो, क्योंकि अगर बाहर तुम्हें किसी ने ऐसे देखा तो वो भी शायद तुम्हारे बारे में बातें बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचता है तो वहाँ सॉन्गलान जो होता है ना वो वांगजी का वेट कर रहा होता है। वो जैसे ही देखता है कि वांगजी आगे से आ रहा है तो वहीं वो पैसेंजर वाली सीट की जो खिड़की होती है ना उसके ऊपर नॉक करते हैं, बिकॉज उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वांगजी को देने होते थे। तो जो हमारा विभूषण है ना वो उस विंडो को जो था ओपन करता है, तो जो हमारा सॉन्गलान है वो डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास दे देता है, लेकिन उसकी नज़र ना विभूषण के लिप्स पे पड़ जाती है जो कि बिल्कुल स्वेल कर गए थे और बिल्कुल रेड हो चुके थे। जो हमारा सॉन्गलान होता है ना वो विभूषण को कहता है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ से एलर्जी है, तुम्हारे लिप्स इतने अजीब से सूजे सूजे क्यों हैं। तो इसके बाद जो हमारा लान वांची होता है ना वो कहता है कि शायद इसे किसी मॉस्किटो ने काट लिया होगा। लेकिन इतना कहने के बाद जो सॉन्गलान होता है ना वो सब कुछ समझ जाता है और वो हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है हाँ शायद बिना पंख वाला मच्छर आया होगा। इतना कहने के बाद जो लानवान होता है ना उसका फेस भी तो हल्का सा रेड हो जाता है और वो वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ड्रोम के लिए निकल जाता है, क्योंकि जो उनका ड्रोम होता है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है। तो इसके बाद जो होता है वो स्टूडेंट ड्रोम के पास ना रोक के टीचर्स ड्रोम के पास जो होता है वो गाड़ी को डायरेक्ट ले जाता है। तो इसके ऊपर जो विभूषण होता है वो कहता है कि सर मेरा रूम पीछे है, मुझे पीछे उतरना था। तो तभी वांगची कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा विदाउट योर परमिशन। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो मान जाता है और वांगजी के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उसे अपने रूम में लेके जाता है, उसे बिठाता है, उसे पानी देता है और उसे एक एनवेलप देता है और उसे कहते हैं कि ये तुम अपने रूम में जाके देखना, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। इसके बाद वो विभूषण को जो होता है उसके ड्रोम में छोड़ आता है। तो जैसे विभूषण जो होता है वो अपने रूम में पहुंचता है ना तो उसे सिर्फ वो किस की याद आ रही होती है कि वाह वो किस कितना अच्छा था, कितना ये था, मैं उसे दोबारा किस करना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद वो विभूषण को जो होता है वो याद आता है कि लान वांजी ने उसे कुछ स्लिप दी हुई थी, तो वो उसको देखना स्टार्ट करता है। तो उस पर जो हमारा वांगजी होता है ना उसने उससे पूछा होता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे कल शाम को 7:30 बजे। ये दिन छुट्टी होती है, तो इसलिए वांगजी ने जो होता है वो विभूषण को जो होता है वो डेट के लिए पूछा होता है। तो इस पे जो हमारा विभूषण और बहुत चक्कर करता है और कहता है कि हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ। तो इसके नीचे वांगजी ने जो था अपना फ़ोन नंबर छोड़ा होता है और उसे कहा होता है कि अगर तुम रेडी होंगे तो तुम मुझे एक यस का मैसेज कर देना और इफ़ यू आर नॉट
तो मुझे कोई भी मैसेज मत करना। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है ना, वो जल्दी से फ़ोन निकालता है, वांगजी का नंबर उसमें लव करके सेव करता है और उसे यस करके मैसेज कर देता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तो गाइज़ आज का चैप्टर मैं यहीं फिनिश करती हूँ। तो अब देखते हैं कि कल उनकी डेट पे क्या होता है। क्या उनकी डेट नॉर्मल जाती है, वो भी लास्ट डे की तरह बिल्कुल हॉट और स्पाइसी होने वाली है। तो गाइज़ इसी के साथ आज का चैप्टर मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।